अनिरुद्ध और झनक दोनों की जिंदगी अब बिल्कुल अलग हो चुकी है। हाँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो हमेशा एक दूसरे की भलाई ही सोचेंगे। मैं ये सब नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि ईश्वर अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और सिर्फ वही जानते हैं कि इन दोनों की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन ईश्वर जब तक कुछ करते नहीं है तब तक हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसीलिए भलाई इसी में है, जो जहां है वहीं पे सलामत रहे। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं बदल चुकी हूँ? नहीं छोटा, मैं सिर्फ और सिर्फ झनक, अनिरुद्ध और अर्शी, इन तीनों के बारे में सोच रही हूँ। उन तीनों की लाइफ में अभी जो हो रहा है, क्या उन्हें अच्छा लग रहा होगा? उन्हें भी इस बात की बहुत तकलीफ होगी। और ये बात भी सच है कि जो कुछ हुआ है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि जो जहां है वहीं पे खुश रहे, उसी में भलाई है। मीनू, झनक के पास इतना सोचने का वक्त ही नहीं है। उसकी जिंदगी में एक नई कश्मकश चल रही है। अगले 2 दिन में कोर्ट कचहरी शुरू हो जाएगी, और मेरे मेजदा सृष्टि मुखर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। और आज तक मेरे मेजदा कोई केस हारे नहीं है। वो ये साबित कर देंगे कि झनक सृष्टि मुखर्जी की बेटी नहीं है। हार जीत इतनी आसान नहीं है छोटोन। सच को कितना भी छुपाओ वो छुप नहीं सकता, बाहर आ ही जाता है। और अब छोटोन देखता है मीनू की ओर। शायद प्यार की वो ताकत को नहीं पहचान पाता वो, जो अनी और झनक के बीच में है। और ये तो एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई कभी नहीं छुपा सकता। लेकिन मीनू, कुछ सच ऐसे भी होते ना जिन्हें तोड़ मरोड़ के कुछ भी किया जा सकता है। मतलब? जैसे कि एक सच ये कि हम लोग हमारी शादी का टॉपिक छोड़कर किसी और टॉपिक पर चल पड़े हैं। मुझे नहीं लग रहा मेरी शादी होने वाली है कभी। ऐसे क्यों हंस रही हैं आप? हाँ, अभी कोई आपका स्टूडेंट या उसकी मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? उनकी दीदी मोनी उनके होने वाले पति पर खूल खूल के हंस रही है, तो क्या सोचेंगे वो लोग? आप भी ना छोटा। अरे तो क्या बोलूं मैं? होने वाला पति ही बोलूंगा ना, पति हुआ कहाँ हूँ? अरे इतना क्यों हंस रही हो, बताओ तो। अब आप ऐसी शक्ल बना रहे तो हंसी आ रही है, क्या करूं? तो अब क्या करूं? आ रहा है गुस्सा मुझे ना पूरी दुनिया पे गुस्सा आ रहा है कि क्योंकि मेरी शादी को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, बड़ो बौदी ने एक बार बात की थी, फिर चुप हो गई। अरे शादी की बात को लेकर कोई जिक्र तक नहीं कर रहा। हाँ, तो कैसे करेंगे? आपके घर में जो हालात है, कोई शादी की बात कैसे सोच सकता है? आप बहुत नासमझ है। हाँ, मैं ही नासमझ हूँ। मुझसे बड़ा नासमझ कोई पैदा ही नहीं हुआ। अरे मुझे ना सबकी बातों को लेकर हैरानी हो रही है। अरे ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी उदासी मेरे ही कंधों पे आ गई। कोई बात नहीं, मैं उदासी में रहने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी में कोई आना नहीं चाहता ना, कोई बात नहीं। मुझे किसी को कुछ कहना ही नहीं है आगे से, ठीक है? अरे बस बस बस, कितना गुस्सा हो रहे हैं आप? देखिए, झनक का केस खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मुहूर्त निकाल लेंगे। मुहूर्त कौन सा भागा जा रहा है? और भाग गया तो वापस नहीं आएगा। नहीं, मुहूर्त नहीं भागा जा रहा, मेरी उम्र भागी जा रही है। लोग कहेंगे बूढ़ा दूल्हा कहाँ से लेके आए। ओ हाँ, एक ही इंसान की उम्र भाग रही है ना, मेरी तो वहीं पे रुक गई है। हाँ, तो नहीं रुक रही है ना। लोग तो यही कहेंगे कि अधेड़ उम्र में घर बसा रहे, बूढ़े बूढ़ी की नन्ही सी बस्ती। और अब जहाँ छोटोन इस वक्त मीनू से सिर्फ अपनी लव स्टोरी की बातें करना चाहता है, वहीं अब उसे शादी की भी जल्दी पड़ी है। पहले भी जीवन में मजाक उड़ता था, आगे भी उड़ेगा। तो आप करना क्या चाहते? अरे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप उल्टा गीत गा रहे हैं अभी। अब आपको शादी करनी है? तो अब आपसे मिल लिया ना। हाँ, फिर हमारे सुर मिले, हम दोनों ने साथ में रियाज किया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर मिले ना। ओ, तो आप फिर से यही बताना चाह रहे हैं कि आपको इनिशियली कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैंने जबरदस्ती आपको शादी के लिए राजी करवाया है ना? अब जब मैं 100% शादी के लिए रेडी हूँ, तो आपको लग रहा है कि छोटोन का मजाक कैसे? मतलब नहीं, ठीक है, फिर जैसे हम पहले थे ना वैसे ही हो जाते, चलेगा मुझे? नहीं मीनू, नहीं, अभी वैसा नहीं हो सकता। क्या कर रहे हैं आप? अरे एक बार ठान ली सो ठान ली।
अब मैं नदी के इस पनघट पर आ चुका हूँ और वापस नहीं जाऊंगा। और अब मीनू चौंका देती है इस बदले हुए छोटोन को, जो प्यार में अब कितना पागल हो चुका है। क्योंकि नदी के उस पनघट पर मुझे सिर्फ ये सुनाई देता था कि ये शादी वादी तुम्हारे लिए नहीं है छोटोन, और अब इस पनघट पे मुझे सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती है, उल्लू की आवाज, शंख ध्वनि, और शहनाई। क्या करूं मैं आपका? मृणालिनी जी, आपको अपनी पूरी जिंदगी इसी इंसान के साथ बितानी है। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। मुझे पसंद किया था ना, अब जीवन भर इसी सजा को भुगतना पड़ेगा। अच्छा। और अब कुछ पल के लिए दोनों मीनू और छोटोन एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अरे मेरा क्या है, मैं तो हमेशा से ही ऐसा था और ऐसा ही रहूंगा, बिंदास। हेलो 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 हेलो, कहाँ हो आप लोग? सब लोग आ जाओ यहाँ प्लीज। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, आइए आइए आइए। क्या कर रहे हैं आप? ऐलान, अनाउंसमेंट मेरी शादी का। आ गए आप सब लोग? तो अब सुनिए, आने वाले साल के किसी एक दिन, किसी एक तिथि पर प्रजापति ऋषि के वरदान से कुमारी मृणालिनी घोष और छोटोन उर्फ रूपांकर बोस का शुभ विवाह होने वाला है। इसीलिए मेरे सामने वाले पेड़ पौधे, आसमान और जमीन और आप सब लोगों को हमारी शादी में आमंत्रित करता हूं। मृणालिनी घोष, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और अब इतने ड्रामेबाजी के बाद छोटोन के हाथ में हाथ डालकर छोटोन और मीनू प्यार में पागल दो पंछी की तरह निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो अब आगे भी क्या होता है ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।